बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मास्क पे जो इसके पहले डॉक्टर अशोक ने अपनी बात कही उसको आप आगे बढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसकी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, इससे निपटने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? क्योंकि एक तरफ जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो मरीजों को ठीक करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ वहीं बदइंतजामी भी जो हमारे सिस्टम की है वो सामने आ रही है कि क्या बीते 1 सालों में हमने कोई सीख नहीं लिया और कोई उस तरह के इंतजाम नहीं किए कि अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें और चीख पुकार जो हमें परेशान करती हैं। आप क्या सलाह देंगे मौजूदा सिस्टम को, डॉक्टर अनूप? तो देखिए चित्रा जी, मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर रीइंफोर्स करना चाहूंगा। नंबर 1, जैसे हमने जाना है कि पिछले रिसेंटली एक लैंसेट की स्टडी आई है कि ये वायरस है, ये एरोजोल जनरेशन से भी स्प्रेड कर रहा है अलॉन्ग विद द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो उसको जानने के बाद मास्क का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। कई लोगों में शंका है कि मास्क पहनने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इस स्टडी से बिल्कुल ये प्रमाणित हो जाता है कि अगर हम प्रॉपरली मास्क लगाएंगे, और N95 मास्क तो डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को पहना है, आम जनता तो N95 नहीं पहन सकती, इसीलिए डबल मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ जो क्लॉथ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अगर हम डबल लेयर या N95 यूज कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये जो नया वेरिएंट घूम रहा है उसके लिए भी कारगर साबित है, बल्कि जो नॉर्मल वायरस है उसके अगेंस्ट ये कारगर साबित होगा। तो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जो दवाइयां की आजकल जो कालाबाजारी या जो अब सुनने में आ रहा है, यहाँ हम इस बारे में स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं, दीज आर नॉट अगेंस्ट कोविड-19 वायरस स्पेसिफिकली, ये नॉन स्पेसिफिक एंटी वायरल ड्रग्स हैं और इनका यूज बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में किया जाता है। इसको एज अ ओवर द काउंटर ड्रग ना बना दिया जाए कि लोग अपने घर पर ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं देखना अभी आया है कि लोग उसको ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह भी यूज करने लगे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे दवाइयों के उदाहरण अगर आप दे पाए। बिल्कुल देखिए, रेमडेसिविर ड्रग को ऐसा यूज किया जा रहा है कि कई जगह लोग घर पर ही यूज कर रहे हैं बिना डॉक्टर सलाह के। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ड्रग बहुत ही, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। ये लीवर और किडनी को अफेक्ट कर सकता है। इसको आप ये ना माने कि एक तरह का ये आपके पास मैजिक बुलेट आ गया, इसको यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस समय ज्यादा जरूरी है हमें ऑक्सीजन सप्लाई और स्टीरॉइड्स, ये 2 चीज हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, ये बहुत ही सिलेक्टेड पेशेंट्स में WHO भी कहता है कि ये सिलेक्टेड पेशेंट एक्सपेरिमेंटल में ही यूज कर सकते हैं, कोई इसका प्रमाण नहीं है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि जो लोग बिना डॉक्टर्स की सलाह लिए इस तरह की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, एक बीमारी से खुद को बचाने के लिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी बीमारियों को वो आमंत्रित कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर्स जो आपको सलाह दें सिर्फ वही दवाइयां आप लें और इसको लेकर भगदड़ की स्थिति नहीं मचाए। लेकिन इसके साथ ही चूंकि डर और दहशत का भी माहौल है, इस वजह से भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? डॉक्टर विमल पाहुजा, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि पिछले साल से लेकर आज तक लगातार मुंबई किस तरह की स्थिति का सामना कर रही है ये देश के सामने है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े दर्ज किए गए और लगातार वो हालात बने हुए हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह, बड़े कारण आप क्या देखते हैं और मौजूदा सिस्टम को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम कहां पर खड़े हैं इस वक्त जब कोविड के आंकड़े इस तरह से लगातार पैर पसार रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे फर्स्ट वेव चली गई और दूसरे जैसे केसेस कम होने लगे और वैक्सीनेशन जैसे शुरू हुआ तो लोगों को लगा अब तो सब ठीक हो गया, वैक्सीन लगा लेंगे, मास्क उतार देंगे, पार्टी करेंगे, सोशल बिहेवियर और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और कोविड कुछ नहीं होता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहली वेव में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत कम डेथ्स हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि उसकी वजह से जो 2-3 महीने लोगों ने बिल्कुल मास्क नहीं यूज किया, वायरस भी म्यूटेट हुआ इस दौरान। वैक्सीनेशन के दौरान तो बहुत सारी पार्टीज हुई, शादियां हुई और जितने आपको बताया गया था कि इतने लोग आने चाहिए, उससे कई ज्यादा लोग आए। ये सारी जो कानून का उल्लंघन हुआ, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो नहीं है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज हमको एक बड़ी वेव का सामना करना पड़ रहा है, जिसका हमने किसी ने भी अपेक्षा नहीं की थी कि इतनी तादाद में लोग बीमार पड़ेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा जाएगा। पूरी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इतना इस वक्त भार है कि हम लोग, अगर आप हमको पूछिए, हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हम लोग किस तरह से उसको फेस कर रहे हैं। और इस तरह वी आर गेटिंग टायर्ड एवरी डे, वी आर वर्किंग सिंस लास्ट 1 ईयर। अब हमारी भी टांगे थक चुकी हैं। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि जो मास्क पहनने से सांस नहीं आती, मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम आपके लिए 8-8, 10-10 घंटे रोज मास्क लगाते हैं, क्या आप हमारे लिए इतने देर तक मास्क नहीं लगा सकते? दिस इज अ नेशनल ड्यूटी व्हिच वी हैव टू परफॉर्म, दिस इज नॉट फॉर योरसेल्फ।
तो वी हैव टू कम आउट ऑफ द सेल्फ बिहेवियर, जो सेल्फ बिल्कुल का जो है कि हमारे लिए होना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं हुआ, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको सोचना है। अगर ये सोच आ जाए तो शायद हम इस वेव से लड़ पाएं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से हम लोग को वेव का सामना करना पड़ रहा है, ये इस तरह से बिल्कुल हेल्थ सर। सिस्टम तो इतनी चरमरा गई है कि अब हमको देखना पड़ रहा है कि बेड्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स की फोर्स बढ़ानी पड़ रही है। डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे जो लोग इलाज करेंगे, क्योंकि वो भी थक रहे हैं। नॉन कोविड सेक्शन को भी हम ट्रीट कर रहे हैं, कोविड सेक्शन को भी ट्रीट कर रहे हैं। इससे पेशेंट के हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है और पेशेंट की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं कि हमको उसी तरह का हेल्थ केयर सिस्टम, उसी तरह की है जो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो पेंडेमिक सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होती। तो इसी वजह से बहुत सारी डॉक्टर्स भी काफी मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, थक चुके हैं फिजिकली। और इन सब चीज़ों को हमको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब काफ़ी, जब जो लॉकडाउन जिसके बारे में कहा जा रहा है, इससे हमको थोड़ी राहत मिलेगी, केसेस कम होंगे, ताकि हम लोग अपनी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हम लोग फिर से कॉन्ग्लोमरेट कर सकें, उनको जोड़ सकें और फिर से लड़ने की शक्ति आ सके हम में।